बॉम्बे हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। आर्यन खान के वकीलों ने अपनी दलीलें कल रख दी थी और इस वक्त अरबाज और मुनमुन जो आर्यन खान के दोस्त हैं उनके साथ है, यानी कि तीनों पर यहाँ पर इनके जो वकील हैं वो देसाई दलील रख रहे हैं। लेकिन इंतजार सिर्फ इस बात का है कि क्या आज फैसला आ पाएगा या नहीं, क्या आज आर्यन खान को जमानत मिल पाती है या नहीं, क्योंकि देसाई ने यह कहा है कि जमानत मिलनी चाहिए और नोटिस क्यों नहीं दिया गया था। अपने ये भी कहा है कि जब किसी साजिश में ये लोग शामिल नहीं है तो इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता है। अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिली थी, सीसीटीवी फुटेज को ठीक से रखा गया है। आइए सीधे अरविंद ओझा के पास ले चलते हैं। क्या जानकारी अरविंद, क्या चल रहा है अंदर अभी? जी देखिए, अमित देसाई जो है वो अरबाज जो है उसका पक्ष रख रहे हैं, जो आरोपी नंबर 2 है। और उनका कहना है, अदालत में उन्होंने कहा है कि हमारा अरबाज मर्चेंट है उसके पास से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का कहना है कि 6 ग्राम चरस बरामद हुई है। तो क्या सीसीटीवी को सुरक्षित रखा गया था, क्या सीसीटीवी में इस तरह की चीजें कैद हुई हैं? तो वो सिरे से इस बात को भी खारिज कर रहे हैं कि हमारे जो अरबाज मर्चेंट है उसके पास से कोई चरस बरामद नहीं है। तो कुल मिलाकर बात की जाए, जो अरबाज की तरफ से मजबूती से अमित देसाई अपना पक्ष रख रहे हैं और लगातार एक के बाद जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आरोप है उसको काउंटर कर रहे हैं। फिलहाल जो अगर बात करें तो आर्यन का पक्ष पूरा हो चुका है। अरबाज मर्चेंट की तरफ से अमित देसाई अदालत के सामने अपनी दलीलें रख रहे हैं लगातार। जो अभी तक आर्यन की तरफ से दलीलें रखी गई हैं और आर्यन की लगातार जो जमानत खारिज हो रही है, क्या लगता है अरविंद, अब किस बात की संभावना? जी देखिए मैं पहले बताऊं कि जो पंचनामा है, मौका वारदात पर जो पंचनामा लिया गया था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बनाया था, उसको भी अब अमित देसाई पढ़ रहे हैं और उसके बाद उस पर एक के बाद एक काउंटर कर रहे हैं। जहां तक बात की, देखिए जो सेशन कोर्ट में डिफेंस लॉयर ने अपनी बातें रखी थी और एक के बाद एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आरोपों का काउंटर किया था। एनसीबी ने उसके बाद एक दलीलें रखी थी और कहा था कि आर्यन खान खास तौर पर काफी इन्फ्लुएंसर है, एक प्रभावशाली परिवार से आते हैं, अगर उनको जमानत मिली तो केस के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। वो दलील पूरी हो चुकी है इस बार, हालांकि पूरे जोर से वो काउंटर किया हाई कोर्ट में आर्यन के वकील ने। मर्चेंट के वकील अब फिलहाल काउंटर कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एनसीबी जब सामने आएगी, फिलहाल तो आर्यन की पूरी हो चुकी है, अरबाज मर्चेंट की है, उसके बाद मुनमुन ढमीचा है, उसके वकील करेंगे। लेकिन जब एनसीबी काउंटर करेगी तो सब कुछ उसी पर निर्भर है कि वो काउंटर में क्या कहती है। क्या फिर से वो पुराने जो चैट्स है उसकी दलीलें देगी? क्या जो एनडीपीएस एक्ट 29 का एक्ट लगाया गया है जिसमें कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है कि किस तरीके से क्रूज ड्रग्स पार्टी में सभी एक साथ पहुंचे थे, किस तरह से वहां पर ड्रग्स कंज्यूम की जा रही थी, किस तरह से ड्रग्स खरीद फरोख्त की गई, इस पूरे मामले में किस तरीके से एनसीबी दलील रखती है, सही निगाहें उसी पर है। अगर वो दलील सुनी जाए उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि आर्यन के जो वकील है उन्होंने मजबूत तरीके से अपना पक्ष तो रख दिया है और कहा है कि पूरा केस जो है वही इलीगल है, गलत तरीके से आर्यन को अरेस्ट किया गया है, न उनके पास से कोई ड्रग रिकवर हुआ है, न उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम की, इसका भी एविडेंस नहीं है क्योंकि मेडिकल तो हुआ नहीं। जो चैट्स है वो 2018-19 के हैं, केस है क्रूज ड्रग्स। अच्छा अरविंद, एक बात और बताइए, रिलेटेड कोई चैट है नहीं, वो खुद वहां पर अरविंद, क्योंकि आप एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और जिस तरह से समीर वानखेड़े पर सवाल उठे हैं, जिस तरह से गवाहों ने कोरे कागज पर दस्तखत और पैसों के लेन देन 25 करोड़ 18 करोड़ 8 करोड़ समीर वानखेड़े, ये जो इतनी सारी बातें सामने आ गई हैं, क्या ये सब इस केस पे असर डालेंगी, जमानत पर असर डालेंगी? ये बहुत दिलचस्प सवाल पूछा सईद आपने। आपको बताऊं कि कल जब हाई कोर्ट में मूव हुए थे तो जो आर्यन के वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट के सामने साफ साफ कह दिया कि हमारा इन आरोपों से जो भी राजनीति चल रही है, आरोप चल रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही है, हम किसी भी एनसीबी के ऑफिशियल पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो पूरी तरीके से टीम आर्यन ने इन चीजों से किनारा कर लिया था। लेकिन एनसीबी के ऊपर और समीर वानखेड़े के ऊपर जो आरोप लगाए थे, हाल फिलहाल में लगे हैं, उसको हथियार बनाया, उसको कंटेंट बनाकर
वो पलटवार किया हाई कोर्ट में। यही दिलचस्प पहलू है जो आपने पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल था और इसी वजह से एनसीबी के जो दलील है उसका सभी को इंतजार है कि क्या वो इन बातों को रखते हैं। लेकिन कल एक अलग से हलफनामा दिया गया था एनसीबी की तरफ से और उसमें कहा गया था कि जो शाहरुख खान की मैनेजर है पूजा ददलानी, वो इस केस को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। इसी वजह से बहुत दिलचस्प हो जाता है एनसीबी का आर्गुमेंट, जिसका सभी को इंतजार है कि क्या जो आपने सवाल पूछा क्या वो अदालत के सामने रखती है कि लगातार एनसीबी ये दावा कर रही है कि गवाहों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, विटनेस को हॉस्टाइल करने की कोशिश की जा रही है, जो केस है उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। तो एनसीबी की टीम ने एनसीबी पर जो भी आरोप लग रहे थे समीर वानखेड़े को, उसी को हथियार बनाया और अलग से हलफनामा दिया हाईकोर्ट में। इस वजह से बेहद दिलचस्प हो जाता है एनसीबी की तरफ का आर्गुमेंट। उसी आर्गुमेंट का सबको इंतजार है, लेकिन फिलहाल आरोपी नंबर 2 के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। सही अरविंद, ये खबर ये भी आ रही है कि शाहरुख खान भी अदालत पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं। पहुंच चुके होते तो खबर आ जाती, लेकिन पहुंच रहे हैं। अगर ये खबर सच है या शाहरुख खान के पहुंचने की खबर आ रही है तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्योंकि अभी तक तो वो गए नहीं, ना सेशन कोर्ट पे गए ना दूसरी अदालत में गए। जी देखिए, बताइए। जी देखिए, मैं बताऊं सईद कि जब से आर्यन खान गिरफ्तार हुए हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पर आज तक की टीम दिन रात बनी रहती है। शाहरुख खान एक बार भी यहाँ पर नहीं आए। हालांकि उनकी जो मैनेजर है पूजा ददलानी, वो जरूर दस्तावेज से जो केस से रिलेटेड दस्तावेज है वो लेने देने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर आती रही है। शाहरुख खान एक बार अपने घर से मन्नत से निकले हैं और वो सीधा पहुंचे थे ऑथर रोड जेल, जहां अपने बेटे से उन्होंने मुलाकात की थी। आज वो लगभग 12 बजे अपने घर से निकले हैं, जो अपनी मैनेजर है पूजा ददलानी के साथ। खबर यह भी आई थी कि वो हाई कोर्ट पहुंचेंगे सुनवाई के लिए, लेकिन अभी तक वो हाई कोर्ट पहुंचे नहीं है। खबर यह भी आई कि बहुत मुमकिन है कि वो जेल जाकर अपने बेटे से एक बार फिर मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर भी नहीं गए। तो इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। 12 बजे जरूर वो अपने घर से निकले हैं, क्योंकि इस वजह से ये खबर अहम हो जाती है, क्योंकि जब से केस हुआ है वो घर से कम ही निकले हैं। एक बार निकले हैं और सीधा ऑथर रोड जेल गए। अब ये देखना है कि 12 बजे वो निकले हैं तो क्या इस केस की रणनीति बनाने के लिए, अपने बेटे की लड़ाई नए तरीके से जंग जो लड़ी जाए उसके लिए वो निकले हैं, या फिर वो हाई कोर्ट पहुंचेंगे। इसी का सभी को इंतजार है, लेकिन फिलहाल तक जहां तक हमारे पास खबर है अभी तक वो हाई कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। सही, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अपडेट जल्दी से हम दे देते हैं, और वो अपडेट ये है कि आर्यन खान की तरफ से हाईकोर्ट में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कल अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं। और इस समय जो 2 और साथी हैं आर्यन खान के, यानी कि अरबाज और मुनमुन, उनके वकील जो हैं देसाई, वो उनकी तरफ से दलीलें रख रहे हैं। आइए सीधे हम इस वक्त हमारे एक और संवाददाता जुड़े हुए हैं जो कि हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर से हैं। मुस्तफा, कोई जानकारी मिल पाई है आपके पास? अंदर क्या हो रहा है, कहां तक अभी तक दलीलें पहुंची हैं, या अरबाज के साथ साथ मुनमुन के लिए दलीलें देसाई साहब ने देनी शुरू की हैं? कोई जानकारी, कोई अपडेट? जी बिल्कुल, इस वक्त आप कह सकते हैं कि अमित देसाई ने पहले जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसे स्ट्रिक्ट बताकर सेक्शंस पे आर्ग्यूमेंट किए हैं। उसके बाद ये बात पर आर्ग्यूमेंट हुआ है कि किस तरह से ये लोग जो पहुंचे थे, पूरे 20 लोग अरेस्ट हुए हैं। अलग अलग जो लोग हैं, अरबाज और आर्यन को छोड़े तो बाकी सब अपनी अलग कैपेसिटी में आए थे। ये केस में एक साथ शामिल नहीं है या इसमें किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो एक तरह से जो पूरा रोल है अरबाज मर्चेंट का, क्योंकि अमित देसाई आर्ग्यू कर रहे हैं, तो वो इस वक्त ये बता रहे हैं कि किस तरह से कंजम्पशन का जो केस है वो बनाना चाहिए था, लेकिन उसके आगे जाकर कॉन्स्पिरेसी और उसके बाद बाकी चीजें जो है वो लगाई जा रही है। क्योंकि उनका कहना है ये ड्रग्स कंजम्पशन के लिए प्रोक्योर किया जाता है और उसके मतलब ये नहीं होता है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग है। तो एक तरह से जो डिफेंस लॉयर्स हैं, बचाव पक्ष के वकील, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस केस में जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल बताया जा रहा है एनसीबी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स जो है वो ड्रग्स कंजम्पशन और ड्रग्स बाइंग की तरफ इशारा करते हैं, और जो केस है वो ड्रग्स पार्टी क्रूज पे ड्रग्स पार्टी का है, क्योंकि ड्रग्स क्रूज के बाहर आर्यन खान को पकड़ा गया है। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं मैच होती नहीं दिख रही है। और चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स की बार बार ये बात की गई है कि वो अपने आप में एक कंप्लीट पूर्ण एविडेंस के तौर पर नहीं देखे जा सकते, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं जिसे कोर्ट में एनसीबी को सब्सटेंशिएट करना होगा। तो ये जो ग्राउंड्स अभी तक रखे गए हैं, सईद, ये समझ लीजिए कि ये अभी भी बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए हैं। इस पे जब एनसीबी आती है तो एनसीबी का क्या कहना होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूजा ददलानी के ऊपर एनसीबी ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। सईद,
मुस्तफ़ा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हम पूछ लेते हैं। अरविंद, आप भी इस पर अगर कुछ रोशनी डालना चाहे तो अवश्य मुस्तफ़ा की बात कहिएगा। वो ये कि आर्यन खान की तरफ से एक हलफनामा अदालत में पेश किया गया जिसमें कहा गया कि साहब ये जो भी बाहर लेन देन की बात हो रही है, करोड़ों रुपए की बात हो रही है, सब हो रही है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और एनसीबी ये कहती है, पूजा डडलानी की बात जो अरविंद ने भी कही और आपने भी कही अभी, कि पूजा डडलानी जो है गवाहों को प्रभावित करने की बात कर रही है, पैसों को देने की बात भी सामने यहाँ पर आई है। तो इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर आप इस पूरे मामले में देखें तो अरविंद जो है इस पे ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, लेकिन जो हमें बात समझ में आ रही है वो ये है कि क्योंकि आर्यन खान की जो बेल एप्लीकेशन है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद सेशंस कोर्ट में रिजेक्ट हो चुकी है, उसके बाद वो हाई कोर्ट में आए हैं, तो इस मामले को आर्यन खान के जो वकील हैं वो ज़्यादा पेचीदा नहीं करना चाहते हैं। वो इसीलिए इस मामले को सिंपल तरीके से जो कोर्ट के सामने फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं उस पर रख रहे हैं, क्योंकि अगर वो किसी और चीज से हटते हैं, इस फैक्ट ऑफ द केस से हटते हैं, तो फिर शायद एनसीबी इस मामले में कुछ और एलिगेशंस लगाए और मामला पेचीदा हो सकता है। तो इसीलिए जो वकील है आरोपियों के, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेनली जो सेक्शन इस केस में लगाए गए हैं, जो फैक्ट्स एनसीबी के सामने रखे गए हैं, उन्हीं फैक्ट्स पर बेल आर्ग्यू कर रहे हैं ताकि ये मैटर जज के लिए सिंपल हो और इसमें फैसला जल्द से जल्द हो सके। अरविंद, ये कितना संवेदनशील हो जाता है जब एक केस में इस तरह की बातें आ जाती हैं, वहाँ पर जिस अपराधी को पकड़ा गया उसे छोड़ने के लिए रिश्वत की बात आ जाती है, गवाहों को प्रभावित करने की बात आ जाती है और साजिश की बात आ जाती है, राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर जमानत पर इसका कितना असर पड़ता है? जी देखिए सईद, यही आपने पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जो पॉइंट आउट किया है वो बहुत सही पॉइंट आउट किया है और यही बहुत दिलचस्प होगा आपसे कुछ देर बाद जब एनसीबी अपनी जिला अदालत में शुरू करेगी। देखिए ये जो केस है ये शुरू हुआ था ड्रग्स से, लेकिन उसके बाद निकाहनामे तक जाति धर्म और सब कुछ इसमें आ गया, राजनीति आई, जाति आया, धर्म आया, धमकी आई, घर परिवार सब कुछ आ गया और अब फिलहाल मामला अदालत में। लेकिन यही दिलचस्प है, जो प्रभाकर था, जो एक पंच था, उसने तमाम आरोप मीडिया के सामने तो लगाए, लेकिन वो अदालत में इन चीजों को लेकर नहीं गया। लेकिन वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने चतुराई की, समीर वानखेड़े इंडिविजुअल तौर पर भी सेशन कोर्ट चले गए थे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी चली गई थी सेशन कोर्ट, हालांकि वहां से खारिज किया गया क्योंकि कहा गया कि मामला अब मुंबई हाई कोर्ट में है। इसलिए मुंबई हाई कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने और समीर वानखेड़े दोनों ने एफिडेविट दाखिल किया और कल ये खुलासा कर दिया कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी इस पूरे केस को इन्फ्लुएंस कर रही है। देखिए काफी मुश्किल होता है किसी भी आरोपी के लिए, क्योंकि पहले से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ये कह रही है कि लगातार अदालत में कि जो आर्यन खान है वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ये केस एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वो केस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर आर्गुमेंट के दौरान पूजा डडलानी पर कोई खुलासा कर देती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम और ये कह देती है कि कोई पैसे का लेन देन हुआ और केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, तो मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि कल हलफनामा भी दाखिल कर दिया। इसी वजह से जो आपने पॉइंट आउट किया और इसी वजह से ये बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि सेशन कोर्ट में अलग दलील दी थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने, वहां तो सिर्फ ये कहा था कि प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बेल मत दीजिए वरना बाहर आएंगे तो केस में असर डालेंगे। लेकिन अब यहाँ तो एक नया एंगल लेकर आया, एक तरीके से कहे तो नया सबूत लेकर आ गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम और कह रही है कि पूजा ददलानी केस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। देखिए यहाँ ये भी दिलचस्प है कि आरोप प्रत्यारोप काफी लगे, लेकिन कोई भी थाने पर नहीं गया, कोई भी अदालत पर नहीं गया। खासकर एनसीबी के जो वकील, एनसीबी के जो मिनिस्टर है नवाब मलिक, वो जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पर समीर वानखेड़े पर आरोप लगातार लगा रहे थे, उसी को हथियार बना लिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने और सीधे अदालत चले गए कि जी देखिए लगातार जो है वो थ्रेटनिंग की जा रही है समीर वानखेड़े को, उनके परिवार को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उनको हॉस्टाइल करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब एनसीबी अपना आर्गुमेंट शुरू करेगी तो तमाम जो काउंटर है, जो डिफेंस के लॉयर है जिन्होंने दलील दी, उनको काउंटर तो करेंगे, लेकिन अगर कुछ नया खुलासा कर दिया और खुलासा करते हुए कह दिया कि ये देखिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, हम तो पहले से इस तरह की आशंका है, तो काफी मुश्किल हो सकती है। हालांकि अभी दलील क्या देती है इसका इंतजार रहेगा। सही
अरविंद और मुस्तफा, आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अरविंद जो इशारा आपने किया है पूजा डडलानी प्रभावित करने का, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सुनवाई, खबर दे दें, अपडेट दे दें आपको कि सुनवाई इस वक्त चल रही है। जमानत मिलेगी या नहीं, 50 मिनट हो चुके हैं, ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन पल पल की जानकारी आज तक पर सबसे पहले सबसे तेज देखते रहिए आज तक।